अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशू। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को लाजमी अंत तक वॉच करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें 1.5 पाव चने की दाल लेंगे और उसे हाफ एन आवर पहले सोक करके रख लेंगे। और 1.5 पाव बीफ ले लेंगे, बोनलेस बीफ, या आप बोन्स वाला बीफ भी ले सकते हैं। और 6 to 7 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लेंगे और 4 स्मॉल पीसेज ऑफ जिंजर ले लेंगे। 1 मीडियम साइज अनियन लेंगे। और स्पाइसेस में हम लेंगे जायफल, जावित्री, बादिन का फूल, काली इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग, काली मिर्चें और ज़ीरा, और 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया है, और 3 से 4 तेज़पात हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून हल्दी है, और 2 से 3 टुकड़े छोटे दालचीनी के हैं और 4 साबुत सुरख मिर्चें हैं। तो चलिए चलते हैं शामी कबाब बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम चने की दाल ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे बीफ। आप सेम रेसिपी से मटन के कबाब भी बना सकते हैं और सेम रेसिपी से चिकन के कबाब भी बना सकते हैं। अब इसमें चला जाएगा जिंजर गार्लिक और अनियन जो हमने रफली कट करके रखा है। और साथ ही इसमें चले जाएंगे तमाम स्पाइसेस। कबाब्स में खड़े मसाले ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं, तो आप भी खड़े मसाले ही ऐड करिएगा। तब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पून से। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 ग्लास ऑफ वाटर। और फिर इसको लिड से कवर करके रख देंगे हम 1 आवर के लिए, ताकि मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो दाल है और हमारा मीट है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और 1 आवर के बाद हम लिड रिमूव कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी रह गया है उसका हम अच्छी तरह से ड्राई कर लें। तो हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे ताकि ये हमारे पास इसकी लुक किस तरह से आ जाए, ताकि बाद में इसको ग्राइंडिंग में आसानी हो जाए। तो इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम एक चॉपर ले लेंगे, या आप हामन दस्ता भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाफ हाफ करके मटेरियल डाल देंगे और इसको ग्राइंड करते जाएंगे। अगर आपके पास चॉपर बड़े साइज़ का है तो आप एकदम से ही पूरे का पूरा मटेरियल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटा चॉपर है तो आप हाफ हाफ करके भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। आधा मटेरियल ग्राइंड करके मैंने निकाल लिया था और आधा बाद में डाला था, तो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 एग ऐड कर देंगे, जिससे जो ये मिक्सचर है बहुत स्मूथ सा बहुत अच्छा बन जाता है। और इसके बाद हमें मज़ीद एग लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती फ्राइंग के टाइम पे। तो इधर हमारा मिक्सचर ग्राइंड होकर तैयार हो चुके हैं। तब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, पुदीना और बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इस स्टेज पे आके आप अपनी नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं और दोबारा अगर ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो हमने कबाब्स की शेप बनानी है वो अच्छी तरह से बन जाए। आप अगर चाहें तो आप कोई मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं शामी कबाब की शेप देने के लिए, और अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जैसे आपको आसानी लगे। हाथ पे ऑयल लगाने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो मटेरियल है ये वो
हाथों के साथ चिपकेगा नहीं और आसानी से कबाब बनते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम कबाब को शेप दे के रखते जाएंगे। और जहाँ हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, आप इनको चाहे तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसी टाइम पे फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। तवे पे हल्का सा ऑयल डाल लेंगे जिस पे हमारे जो कबाब हैं वो इजीली फ्राई हो सकें। आप तवा यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई पैन यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसको बगैर एग के फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी लुक आएगी इनकी, क्योंकि हम इसमें एग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। जब एक साइड से फ्राई हो जाए 1 से 2 मिनट के लिए, तो हम इसको टर्न करते जाएंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए और इनका कलर भी प्यारा सा आ जाए। ये बहुत ज़बरदस्त कबाब तैयार होते हैं और आप पकड़ा ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत लजीज और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और बहुत खुशबूदार अच्छे जायके वाले कबाब बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।